बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ों से घिरा हुआ राज्य था जिसे लोग अरण्यलोक कहते थे। इस राज्य का राजकुमार आर्यन था। आर्यन साहसी, बुद्धिमान और अपनी प्रजा से अत्यधिक प्रेम करने वाला था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने राज्य को हर तरह की परेशानियों से मुक्त कर दे। एक दिन राजमहल में खबर आई कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में बसे गांवों में रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं। वहां के लोग कहते थे कि जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं और जो भी उस तरफ गया वो वापस नहीं लौटा। आर्यन ने निश्चय किया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। वो अपने घोड़े पर सवार होकर उस जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर घुसता गया, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पक्षियों की चहचहाहट भी धीरे धीरे गायब हो गई। कई घंटों की यात्रा के बाद आर्यन एक झरने के पास पहुंचा। यह कोई साधारण झरना नहीं था। पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसकी धाराएं संगीत की तरह मधुर आवाज कर रही थीं। तभी झरने के पानी में हलचल हुई और अचानक उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। रोशनी के बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसके पंख मोती की तरह सफेद थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस झरने की रक्षक परी अनाया हूँ। ये झरना साधारण नहीं बल्कि एक जादुई झरना है। जो भी सच्चे दिल और नेक इरादे से यहाँ आता है उसे मैं आशीर्वाद देती हूँ। आर्यन ने विनम्रता से कहा, हे दिव्य आत्मा, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हूँ। लेकिन मैं यहाँ किसी वरदान के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए आया हूँ। इस जंगल में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, मैं उनका कारण जानना चाहता हूँ। अनाया उसकी सच्चाई और निडरता से प्रभावित हुई। उसने कहा, राजकुमार, इस जंगल में एक दुष्ट जादूगर वरमान छिपा हुआ है। वो इस झरने की शक्ति को चुराना चाहता है। अगर वह सफल हो गया तो पूरे राज्य पर अंधकार छा जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, इस झरने का नाम पुकारना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगी। आर्यन ने परी का धन्यवाद किया और जादूगर वरमान का सामना करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद वरमान ने अपनी काली शक्तियों से पूरे राज्य पर हमला कर दिया। उसके जादू से आकाश काला हो गया और लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिप गए। आर्यन अपनी सेना लेकर वरमान से लड़ने के लिए निकला, लेकिन वरमान की काली शक्तियों के आगे सेना टिक नहीं पाई। तभी आर्यन ने झरने का नाम लेकर परी को पुकारा। क्षण भर में अनाया प्रकट हुई। उसने अपनी जादुई शक्तियों से वरमान का सामना किया, लेकिन वरमान बहुत ताकतवर था। तभी अनाया ने राजकुमार को एक विशेष तलवार दी जिसे केवल सच्चे और साहसी व्यक्ति ही चला सकते थे। आर्यन ने उस तलवार से वरमान पर वार किया। जैसे ही तलवार वरमान को छूती है, उसका जादू टूटने लगा। वरमान ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे हराया नहीं है। मैं लौटूंगा और तब ये झरना, ये राज्य और तुम्हारा जीवन मेरा होगा। ये कहकर वह गायब हो गया। तभी परी ने बताया, वरमान को हराने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि प्रेम और त्याग की आवश्यकता होगी। उसके वापस आने से पहले तुम्हें और मजबूत बनना होगा। इसके बाद अनाया और आर्यन ने मिलकर राज्य की खुशहाली के लिए काम किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। अनाया ने राजकुमार को बताया कि वो हमेशा परी नहीं थी। वरमान ने ही उसे झरने की रक्षक बनने के लिए शापित किया था। आर्यन ने वादा किया कि वह इस शाप को तोड़ने का तरीका खोजेगा। कुछ वर्षों के बाद एक रहस्यमय किताब से आर्यन ने वो मंत्र सीखा जिससे अनाया का शाप टूट गया। वह अब साधारण इंसान बन गई। आर्यन और अनाया ने शादी कर ली और साथ मिलकर राज्य को हर बुराई से बचाने का प्रण लिया। लेकिन वरमान का साया हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहा और उन्होंने उसकी वापसी के लिए खुद को तैयार रखा। अरण्यलोक में शांति के कई वर्ष बीत चुके थे। राजकुमार आर्यन और पूर्व परी अनाया ने अपने प्रेम और साहस से राज्य को खुशहाल बना दिया था। लेकिन उनके दिल में यह बात हमेशा रहती थी कि वरमान कभी भी लौट सकता है। आर्यन ने अपनी सेना को और मजबूत बनाया, राज्य के चारों तरफ किले बनवाए और अनाया ने अपनी जादुई शक्तियों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया। एक दिन
राज्य के उत्तरी हिस्से से अजीब खबरें आने लगीं। खेतों में अनाज सड़ने लगा, पशु बीमार होकर मरने लगे और गांव वालों ने आसमान में काले धुएं के बादल देखे। लोगों ने कहा कि यह वरमान की वापसी का संकेत है। आर्यन और अनाया ने तुरंत झरने की ओर जाने का निर्णय किया। वे जानते थे कि झरने की शक्ति वरमान का मुख्य लक्ष्य थी। जब वे झरने के पास पहुंचे तो वहां की चमक फीकी पड़ चुकी थी। झरने के चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैली हुई थी। तभी झरने के पानी में एक आकृति उभरी। यह आकृति वरमान की थी। उसने हंसते हुए कहा, आर्यन, मैं लौट आया हूँ। इस बार तुम्हारी परी और यह झरना मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं अपनी शक्ति को और भी बढ़ा चुका हूँ। वरमान के जाने के बाद अनाया ने बताया कि झरने की शक्ति को बचाने का एक ही तरीका है, प्राचीन सत्यलोक ग्रंथ में छुपे हुए एक जादुई मंत्र को ढूंढना। ये ग्रंथ सदियों से राज्य के गहरे जंगल में छिपा हुआ था, जिसे केवल सबसे बहादुर और सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही पा सकता था। आर्यन और अनाया ने ग्रंथ की खोज का निर्णय किया। ये यात्रा आसान नहीं थी। जंगल में हर तरफ जादुई जाल और खतरनाक प्राणी थे। एक बार उन्होंने खुद को एक भयानक भेड़िए की सेना से घिरा पाया, लेकिन अनाया ने अपनी बची खुची जादुई शक्तियों से उन्हें हराया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचे। वहां ग्रंथ रखा हुआ था, लेकिन उसकी रक्षा के लिए एक जादुई पहेली रखी गई थी। पहेली थी, केवल वही जो अपने जीवन से अधिक दूसरों की भलाई को महत्व देता है, इस ग्रंथ को छू सकता है। आर्यन ने बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ाया और ग्रंथ उठा लिया। तभी ग्रंथ से एक तेज प्रकाश निकला और मंदिर जीवंत हो उठा। अंतिम युद्ध की तैयारी। ग्रंथ से उन्हें वह मंत्र मिला जिससे वरमान की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। लेकिन इसके लिए अनाया को अपनी बची हुई जादुई शक्तियों का त्याग करना पड़ता। अनाया ने बिना झिझक सहमति दे दी। वरमान ने अपने सैनिकों के साथ राज्य पर हमला कर दिया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी परछाई भर से पेड़ पौधे जलने लगते। आर्यन और अनाया ने अपनी सेना के साथ उसका सामना किया। जब युद्ध अपने चरम पर था, आर्यन और अनाया ने वरमान के पास जाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। वरमान ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अनाया ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर एक ढाल बनाई। मंत्र पूरा होते ही वरमान चिल्लाते हुए गायब हो गया। उसकी सारी शक्ति झरने में समा गई और झरना फिर से पहले की तरह चमकने लगा। लेकिन इस प्रक्रिया में अनाया ने अपनी जादुई शक्तियां हमेशा के लिए खो दी। राज्य में फिर से शांति लौट आई। झरना अब केवल पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि प्रेम, त्याग और साहस का प्रतीक बन गया। आर्यन और अनाया ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और निडरता से हर बुराई को हराया जा सकता है। वरमान का अंत हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सिखाती रही कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, प्रेम और साहस हमेशा जीतते हैं। इस तरह राजकुमार और परी की यह कहानी अनंत काल तक लोगों के दिलों में अमर हो गई।